हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड का एक ऐसा विलन जिसने अमिताभ बच्चन को नीचे गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर दोस्तों उसी की ही लाइफ खराब हो गई। दोस्तों वो कौन सा विलन है, आप लोगों ने थंबनेल में ये फ़ोटो देखकर खुद ही समझ लिया होगा, पर दोस्तों इनकी कहानी सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1978 का बॉम्बे, सपनों का शहर, फिल्मों का गढ़। अमिताभ बच्चन अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। उनकी नई फिल्म दिल और दुश्मन की शूटिंग जोरों पर चल रही थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी सुंदरता। सुंदरता एक नई हीरोइन थी, लेकिन बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री। उसकी मासूमियत और सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों इस फिल्म के विलन का रोल मिलना था पुनीत ईश्वर को, एक वक्त का नामी खलनायक जो अब गुमनामी की ओर बढ़ रहा था। कई फिल्मों में अमिताभ के सामने हारने के बाद उसके मन में अमिताभ के लिए एक गहरी जलन और नफरत बैठ गई। वो किसी भी कीमत पर अमिताभ को नीचे गिराना चाहता था। फिर उसकी नज़र पड़ी सुंदरता पर। पुनीत ने सोच लिया था, अगर मैं इस लड़की को अपने काबू में कर लूँ तो अमिताभ को बड़ा झटका लगेगा, उसकी फिल्म भी डूबेगी और उसका मनोबल भी। शुरुआत में पुनीत ने बहुत चालाकी से सुंदरता से दोस्ती बढ़ाई, उसे महंगे तोहफे दिए, उसकी माँ के इलाज में मदद की, उसके सपनों को सहारा देने का नाटक किया। सुंदरता को लगा कि पुनीत उसके लिए एक मसीहा बनकर आया है, ऐसा इंसान जो इस बेगैरत इंडस्ट्री में भी इंसानियत रखता है। धीरे धीरे सुंदरता उसके नज़दीक आती गई, लेकिन जो पुनीत ने नहीं सोचा था वो ये कि उस चाल में वो खुद भी फंस जाएगा। दोस्तों सुंदरता की सादगी, उसकी मोहब्बत और उसकी बेगुनाही ने पुनीत के अंदर कुछ बदलाव ला दिया। जो नफरत और बदले की आग उसने सालों से पाली थी, अब वो धीमी पड़ने लगी। वो सच में सुंदरता से प्यार करने लगा। एक शाम जब दोनों अकेले बैठे थे, सुंदरता ने उससे पूछा, पुनीत जी एक बात पूछूं, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं या ये सब बस किसी मकसद का हिस्सा है? पुनीत की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, पहले ये सिर्फ बदले के लिए था, पर अब बस तुम हो। दोस्तों सुंदरता स्तंभ रह गई, वो चुप रही। उसने पुनीत को माफ़ नहीं किया, लेकिन समझ जरूर लिया। फिल्म पूरी हुई, लेकिन प्रीमियर से एक दिन पहले पुनीत ने इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो चुपचाप शहर छोड़कर चला गया। अपने साथ सिर्फ एक याद ले गया, सुंदरता की मोहब्बत, और पीछे रह गया एक सवाल, क्या हर खलनायक वाकई बुरा होता है या उसके दिल में कुछ छुपा होता है, एक अधूरा इंसान जो सिर्फ प्यार चाहता है। दोस्तों पुनीत ईश्वर की इंडस्ट्री छोड़ने के 2 साल बीत चुके थे। फिल्म दिल और दुश्मन ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन मीडिया में सबकी निगाहें सिर्फ एक बात पर थी, पुनीत अचानक क्यों चले गए। सुंदरता अब एक नामचीन अभिनेत्री बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक अधूरी चमक थी, जैसे हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी हो। लोग सोचते थे कि शायद वो सफलता से थक गई है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब वो भी पुनीत को याद करती थी। एक नई फिल्म की शूटिंग के लिए सुंदरता को कश्मीर बुलाया गया। बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें और दिल की सिरहान देने वाली ठंडी हवाएं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वहीं एक दूर दराज गांव में पुनीत ईश्वर अब एक स्कूल चलाता था। चेहरे पर दाढ़ी, साधारण कपड़े और एकदम अलग जिंदगी। वह अब बच्चों की नैतिकता और आत्मबल को शिक्षा देता था। किसी को नहीं पता था कि वह पुनीत है, जो कभी फिल्मी दुनिया का सबसे डरावना नाम था। दोस्तों एक दिन शूटिंग के दौरान सुंदरता की जीप खराब हो गई और उसे गांव के पास एक ठिकाने में रुकना पड़ा। वही गांव जहां पुनीत रहता था। दोनों की नज़रें जब टकराई, वक्त जैसे थम सा गया। दोस्तों सुंदरता ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ हो? पुनीत की आवाज़ कांप गई। मैं अब सिर्फ एक अध्यापक हूँ, पुनीत ने कहा। खलनायक मर चुका है। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें मोहब्बत भी थी, शर्म भी, पछतावा भी और अधूरी बातें भी। दोस्तों सुंदरता ने अगले दिन पुनीत से कहा, मैं तुम्हें आज भी चाहती हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि तुम खुद को दुनिया से छुपाओ। तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। शायद अब हम दोबारा साथ ना आ सके, लेकिन तुम खुद से भागते क्यों हो? पुनीत की आंखें भर आई। उसने पहली बार खुद को माफ कर दिया। दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पुनीत ईश्वर ने कुछ महीने बाद एक किताब लिखी, पर्दे के पीछे का सच, जिसमें उसने अपने जीवन की सारी सच्चाई बयां की। किताब एक दिन
हिट बन गई और लोगों ने पहली बार एक खलनायक की दिल की धड़कन को सुना। दोस्तों, सुंदरता और पुनीत कभी साथ नहीं आए, लेकिन हर साल एक बार सुंदरता उस गांव में जरूर जाती है, एक गुलाब लेकर उसी स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने। दोस्तों, कभी कभी अधूरी मोहब्बतें भी मुकम्मल होती हैं अगर वो दिल में जिंदा रहें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पुनीत ईश्वर की आत्मकथा पर्दे के पीछे का सच जब प्रकाशित हुई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। जो लोग उसे सिर्फ एक खलनायक समझते थे, अब उसकी आंखों से उसका जीवन देखने लगे। अंदर का इंसान जो प्यार करना चाहता था, लेकिन हालात और सिस्टम ने जिसे खलनायक बना दिया। नामचीन निर्देशक राज मल्होत्रा ने जब यह किताब पढ़ी तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत फैसला किया, इस कहानी पर फिल्म बनना चाहिए ताकि लोग जान सके कि हर खलनायक के पीछे एक टूटा हुआ इंसान भी होता है। और उस फिल्म के लिए उसने जिस अभिनेत्री को साइन किया था वो थी सुंदरता। स्क्रिप्ट पढ़ते ही सुंदरता समझ गई, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, पुनीत की आत्मा है। उसने बिना एक पैसा लिए फिल्म करने की हामी भर दी। लेकिन एक सवाल सबके जहन में था, पुनीत ईश्वर क्या इस फिल्म में खुद अभिनय करेगा? पुनीत का दोबारा सामना कैमरे से क्या होगा? राज मल्होत्रा ने खुद जाकर पुनीत को प्रस्ताव दिया। पहले तो पुनीत ने मना कर दिया, लेकिन जब सुंदरता ने उसे एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, ये फिल्म हमारी कहानी नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत हो सकती है। अगर तुम चाहो तो दुनिया तुम्हें सिर्फ खलनायक नहीं, इंसान की तरह देख सकती है। फिर क्या था दोस्तों, पुनीत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, एक आखिरी बार कैमरे के सामने आऊँगा, लेकिन इस बार खुद को निभाने के लिए। दोस्तों, फिल्म का नाम था अधूरी मोहब्बत। यह फिल्म न सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बनी, बल्कि पुनीत को जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दोस्तों, पुरस्कार लेते वक्त उसने कहा, मैंने कई बार पर्दे पर मारा, आज खुद को जिंदा होते देखा है। इस दुनिया ने मुझे विलन कहा, लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया। दोस्तों, फिल्म के प्रीमियर के बाद सब लोग जा चुके थे। सुंदरता स्टेज पर अकेली खड़ी थी। पुनीत उसके पास आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मुस्कानी थी। सुंदरता ने पूछा, अब आगे क्या? पुनीत ने कहा, अब अधूरी मोहब्बत पूरी नहीं होगी, लेकिन अधूरी रहकर ही वो अमर हो गई। और दोनों अलग दिशाओं में चले गए, पर उनके दिलों में एक ही कहानी थी, जो अब सिर्फ किताब में नहीं, इतिहास में दर्ज हो चुकी थी।